मोहन अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, हाथ में कुल्हाड़ी लिए और जंगल की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर दृढ़ता और मेहनत की झलक थी। वह हर रोज की तरह आज भी लकड़ियां काटने जा रहा था। मोहन एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा और लकड़ी काटने लगा। अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर पास की गहरी नदी में गिर गई। मोहन की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। मोहन ने नदी के ठंडे पानी की ओर देखा और उसके मन में बेचैनी छा गई। उसकी कुल्हाड़ी ही उसकी आजीविका का साधन थी। वह वहीं बैठकर रोने लगा क्योंकि अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। देवता मोहन के सामने आए और बोले, तुम क्यों रो रहे हो बालक? मोहन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। वही मेरी रोजी रोटी का साधन थी। देवता ने मोहन से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। फिर देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और फिर से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने फिर से इनकार किया। अंत में देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता ने मोहन से कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी तुम्हारे लिए इनाम हैं। मोहन ने धन्यवाद कहा और देवता की कृपा को सराहा। वह अपनी कुल्हाड़ियों के साथ खुशी खुशी गांव लौट आया। उसकी ईमानदारी ने न केवल उसे अनमोल उपहार दिलाए बल्कि गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बन गई।